भारत के चावल पर लगाए गए निर्यात बैन के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। पश्चिमी देश भारत को लेकर तरह तरह के बयान जारी कर भारत की छवि खराब करने में लगे हैं। इसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है और खुलकर इसका सामना भी कर रहा है। लेकिन हद तब हो गई जब चावल को लेकर थाईलैंड भी सामने आकर भारत को आंख दिखाने लगा। विश्व व्यापार संगठन में थाईलैंड के राजदूत पिमचानोक वोनकॉर्पिन पिटफील्ड की एक टिप्पणी से भारत भड़क उठा। नतीजन भारत ने थाईलैंड पर बैन लगा दिया। भारत WTO की हर उस बैठक से दूर रहा जिसमें थाईलैंड का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद था। भारत ने थाईलैंड का बॉयकॉट करते हुए उसके साथ WTO में किसी भी चर्चा से सीधा इनकार कर दिया। दरअसल थाईलैंड के दूत ने आरोप लगाया कि भारत निर्यात बाजार पर हावी होने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए सब्सिडी वाले चावल का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत बड़ा और ओछा आरोप भारत के ऊपर था। भारत इसे कैसे बर्दाश्त करता? लिहाजा थाईलैंड की इस टिप्पणी से कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया। भारत ने इसका विरोध जताया। साथ ही भारतीय वार्ताकारों ने उस समूह की चर्चा से भाग लेने से इनकार कर दिया जहां थाईलैंड का प्रतिनिधि मौजूद था। बड़ी बात यह है कि थाईलैंड के राजदूत ने एक कंसल्टेशन मीटिंग में ये टिप्पणी की, जिसका अमीर देशों के कुछ प्रतिनिधियों ने स्वागत तक किया। अमीर देश यानी वो विकसित देश जो लंबे समय से भारत के राइस एक्सपोर्ट बैन को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं, और इसी से भारतीय प्रतिनिधिमंडल नाराज हो गया और एक्शन मोड में आ गया। ऐसा माना जा रहा है कि थाईलैंड अब अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित बाकी देशों के साथ खड़ा होकर भारत के राइस एक्सपोर्ट बैन को लेकर चिंता जता रहा है। इन देशों ने एक दशक से भी ज्यादा समय से पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान को ब्लॉक किया है, जबकि भारत इसके समाधान को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहा। जानकारी के मुताबिक भारत ने थाई सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज तक कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने USTR कैथरीन ताई और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष वॉल्डिस डोम्ब्रोव्स्की के सामने भी इस मामले को उठाया। भारत के इस कड़े रुख से स्पष्ट हो गया कि उसे इस तरह की भाषा और व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। अब आप ये जान लीजिए कि भारत सरकार को लेकर ये विवाद कहां खड़ा हो रहा है। भारत सरकार किसानों से कितना चावल खरीदती है और कितना बेचती है, ये जानना जरूरी है। सरकार खाद्य सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए केवल 40% उपज ही खरीदती है। किसानों की बची हुई उपज का एक हिस्सा भारत से बाजार मूल्य पर निर्यात किया जाता है। इसे सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं खरीदा जाता। हाल के कुछ सालों में वैश्विक बाजार में भारतीय चावल की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन भारत द्वारा हाल के निर्यात प्रतिबंधों ने पश्चिमी देशों को नाराज कर दिया। विकसित देश ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सब्सिडी वाला चावल बेचकर वैश्विक व्यापार को बाधित कर रहा है, जो कि सच नहीं है। बल्कि इसके उलट जानकार बताते हैं कि नियमों को इस तरह से तैयार किया गया था कि जो व्यापार की शर्तें थी वो अमीर देशों के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी की गणना के लिए 1986 और 88 के स्तर पर तय किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ₹3.20 प्रति किलोग्राम से अधिक की पेशकश की गई किसी भी कीमत को सब्सिडी के रूप में माना जाएगा। फिलहाल ताजा विवाद की जड़ थाईलैंड का यह आरोप है कि भारत के चावल निर्यात पर भारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुचित लाभ मिलता है, और इसे लेकर भारत ने कड़ा विरोध जता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।